तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। आज एक नूतन अध्याय बलराम मंदिर में ठाकुर रथ यात्रा उत्सव उद्यापन करके दक्षिणेश्वर वापस चले गए थे। 15 जुलाई 1885 बुधवार। लेकिन यात्रा काल में अजात्रा था, मघा नक्षत्र, अश्लेषा, मघा इत्यादि नक्षत्र काल में यात्रा अशुभ माना जाता था, अभी भी जाता है। ठाकुर ये सब लोकाचार देशाचार माना करते थे। श्री माँ शारदा देवी उल्लेख किया कि ठाकुर किचु भांगते आसेननी गढ़ते एसेछेन। जो तदानीन्तन लोकाचार देशाचार जो था यथासंभव उनको मान्यता देते हुए ठाकुर अपना जीवन यापन किया था। एक संतुलित जीवन, सामाजिक रूप से संतुलित जीवन, ये बड़ा शिक्षा है। तो उसी अनुसार वहाँ पर उल्लेखित है परवर्ती शनिवार आएंगे, शनिवार आ नहीं सका। तो 28 जुलाई का दिन धार्य हुआ मंगलवार, 13 दिन बाद दिन नक्षत्र देखे आए। फिर बलराम बाबू के घर में सुबह आए थे। दोपहर को भोजन करके शाम को थोड़ा विश्राम लेके भक्तगण के साथ बातचीत कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम है, ठाकुर ने निर्धारण किया था कि नज़दीक में नंद बसु का ग्रहण में जाएंगे। किसी ने बताया, नारायण ने बताया कि नंद बसु के घर में ईश्वरीय अनेक तस्वीरें हैं। पेंटिंग गैलरी, सुंदर सुंदर चित्र वहाँ पर रखा हुआ है। वो देखने के लिए ठाकुर जाएंगे। और इसके साथ साथ और भी प्रोग्राम हुआ है कि शोकातुरा ब्राह्मण के घर में जाएंगे। मास्टर मशे यहाँ पर उल्लेख किया है एक कैरेक्टर शोकातुरा ब्राह्मणी, अर्थात गोलाप माँ। तो शोकातुरा ब्राह्मणी हम जानते हैं गोलाप माँ का एकमात्र कन्या, बहुत कष्ट करके उनको पाला एवं उनको शादी दिया। शोकातुरा इस गोलाप माँ का बहुत संभ्रांत परिवार होते हुए भी आर्थिक कष्ट था, तभी भी बेटी को पाला। चंडी उसका नाम थी एवं सौनेन्द्र मान ठाकुर से उनका शादी करवाया। बहुत बड़े संभ्रांत परिवार में, धनी परिवार में हाथी का पर सवार होकर आते थे। वही उनका एकमात्र कन्या का देहांत हो गया। संसार में रोग शोक एक स्वाभाविक अंग है, लेकिन वो होने के बाद वो पागल जैसे हो गए एवं सांत्वना लाभ करने के लिए बारंबार दक्षिणेश्वर में जाया करते थे। और ठाकुर ने निवेदन किया उनको अपने घर में पदार्पण करने के लिए। तो ठाकुर बोला ठीक है, जब उसमें जाएंगे। तो नंद बसु का जो मकान है उससे इसका नज़दीक है, शोकातुरा ब्राह्मणी का मकान। और इस दौरान में ठाकुर ने बताया एक गोनू मार बाड़ी थे वो जाइबन। गोनू की माँ एक दूसरे एक भक्त महिला थी, उनके घर में भी ठाकुर जाने के लिए सम्मति प्रदान किए हैं। देखिए, जो ठाकुर का जो भक्त चयन अति साधारण दरिद्र परिवार
इन लोग भगवान को क्या आप्यायन करेंगे, लेकिन भगवान उन्हीं को चुन लिया। जिसको आर्थिक संगति है, अनेक संपत्ति है, वो भगवान का विचार्य नहीं है। जहाँ पर भक्ति है, जहाँ पर आकुति है, जहाँ पर व्याकुलता है, वही भगवान का चयनित मकान होता है। जैसे श्री कृष्ण को जब दूध रूपे आए थे हस्तिनापुर, तब दुर्योधन उनको राजभोग खिलाने के लिए आह्वान किया था। वो सब छोड़ के ठाकुर विदुर के घर में चढ़ गए और वहाँ पर कूद खाया। जो चावल भी नहीं मिला, चावल का गुड़ा, तो क्योंकि वहाँ पर भक्ति का आह्वान था। तो यहाँ पर ठाकुर आके बलराम मंदिर में अभी विराज कर रहे हैं और शाम को 3 बजे के बाद भक्तगण एक करके आ रहे हैं। यहाँ पर उल्लेखित है छोटो नारायण आके उपस्थित हुआ। छोटो नारायण आप जानते हैं ठाकुर बहुत ही प्यार करते थे, त्यागी युवा है। लेकिन गई बार छोटो नारायण बताया था कि आप जब आते हैं मैं आने के लिए असमर्थ होऊंगा, क्योंकि हमें पढ़ाई करना पड़ता है, अवसर नहीं मिलता है, बता दिया। तो ठाकुर यहाँ पर छोटो नारायण आने पर ही बोल रहे हैं, मैं तुमको अभी किसी को भेजा नहीं, खबर बुलाने के लिए बोला नहीं। क्योंकि जहाँ जाते सब खबर भेजते थे, किसी को बुलाते थे, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, विशेषतः त्यागी युवाओं को बुलाते थे। लेकिन इस बार बोल रहे देखो मैं तुमको बुलाने के लिए किसी को भेजा नहीं। छोटे ने बताया तब क्या किया जाएगा, अब नहीं भेजा। तब ठाकुर ने इसका व्याख्यान किया, नहीं यहाँ पर आने से अगर आपको पढ़ाई का कोई नुकसान हो जाए वो हम नहीं चाहा, अभिमान को करके बोला था। यह मास्टर उल्लेखित है। कितने करुणा के सागर है, स्वयं भगवान है, कहाँ पर भक्तगण उनको बुलाएंगे, भगवान ही भक्तगण को बुला रहे हैं। और जो आने के लिए इनकार कर रहे हैं, कहते हैं मेरा समय नहीं है, भगवान को पास जाने के लिए समय नहीं है। कितना बेवकूफ़ी है, तभी भगवान कृपा करके उनके लिए इंतज़ार करते हैं। एक संगीत में रविंद्रनाथ कहते हैं, जो दिए आमारो हृदय दुआरो बंध रहे गो कहू, द्वार भेंगे तुमी एसो मोर प्राणे फिरिया जियो न कहू। प्रभु आने चाहते हैं, हम उनको दरवाज़ा बंद कर देते हैं। छोटो नारायण कहते हैं हमारा फुर्सत नहीं है। कितने बड़ा हम मक्खी है, कितना बड़ा बेवकूफ़ी है, लेकिन तब भी ठाकुर का कोई उसमें मनोमालिन्य नहीं है, कृपा परवश क्षमा कर देते हैं। कोई ज़बरदस्ती करके भी नहीं बता देते, तुमको बुलाना ही पड़ेगा, इंतज़ार करते हैं। ये भावना रविंद्रनाथ ने इसमें व्यक्त किया है। जो अगर आप मुझे बुलाते हैं और मैं आपका आह्वान में आपको हम प्रत्युत्तर देने में असमर्थ रहते हैं, तब भी आप कृपा करके इंतज़ार करते रहिएगा। যদি কোনো দিনও এ বিনারো তারে তব প্রিয় নামও নাহি ঝঙ্কারে।
দয়া করে তবু রহিও দাঁড়ায় ফিরিয়া যেও না কহু। যদি কোনো দিনও তোমারও আহ্বানে সুপ্তি আমার চেতনা না মানে, বজ্র বেদনে জাगायो हमारे फिरिया जो न को। अगर मेरा जो हृदय बिना है, अगर उसमें आपका प्रिय नाम का झंकार नहीं बजता है, तब भी आप कृपा करके इंतज़ार करते रहेंगे, वापस मत जाइए। भगवान वापस नहीं जाते हैं। भगवान भक्तों को प्यार करते हैं। अगर भक्त आने के लिए वो माना कर देते हैं, आने के लिए नहीं चाहते, तब भी भगवान उसका पीछे। ठाकुर कहते हैं कि गावी जैसे वत्स के पीछे भागते हैं, भगवान ऐसे भक्त वत्सल है, भक्त का पीछे दौड़ते हैं। भक्त अगर उनको नहीं भी लाने चाहते हैं, उनका आह्वान प्रत्याख्यान कर देते हैं, तभी भगवान कृपा करके इंतज़ार करते रहते हैं। क्योंकि भगवान जानते हैं कि भक्त को उनके पास आना ही पड़ेगा। सोचा समझा देखा भाला, तू जैसा कोई न ढूंढ निकाला। अब ये समझ में ज़फ़र की आया, जो कुछ है सो तू ही है। भक्त को आखिर में यह अनुभूति आना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान कॉन्फिडेंट है, जाओ जहाँ पर जाना है जाओ, आखिर में तुमको आना ही पड़ेगा। भगवान के साथ भक्त का रिश्ता ये पक्का रिश्ता है, बनी माना रिश्ता है, बनाने वाले रिश्ता नहीं है। इट्स ए परमानेंट रिलेशन। भगवान और भक्त चिर संबद्ध है, एवर कनेक्टेड। भगवान जिसको प्यार करते हैं वो प्यार सच्चा प्यार है। इसीलिए छोटे नारायण के साथ भगवान के इतना प्यार का संगलाप हुआ। और उसके बाद समय हो गया तो नंद बसु के घर में जाना पड़ेगा। पालकी का बंदोबस्त हुआ, शॉर्ट डिस्टेंस, और घोड़े का गाड़ी का ज़रूरत नहीं। और मास्टर मशा साथ में जा रहे हैं, भक्तगण भी साथ में चल रहे हैं। यहाँ पर मास्टर मशा एक सुंदर चित्र दिया है, ठाकुर की वेशभूषा। ये सब लक्षणीय बात है। लिखा है, ठाकुर कालो बार्निश करा चोटी जूतो एवं फीता पर लाल धुती पड़ेছেন, चादर नाई। लाल फीता पर धोती पहने हुए, इसमें लाल फीता का बॉर्डर, फाइन रेड बॉर्डर धोती, और जूता कालो बार्निश करा जूता। ठाकुर पहले बताया जब বাসনা ছিল শুটকো সন্ন্যাসী হব না, রসে বসে থাকবেন। হি ইউজ টু लिव कंफर्टेबल लाइफ। क्यों? भक्तगण को सिखाया कि जीवन में भगवान को लेकर आनंद में रहो। यहाँ पर कोई कष्ट का और दिन का ज़रूरत नहीं है। कष्ट का दिन समापन हो गया, भगवान आ गया। মা এসেছে মোদের কি আর ভাবনা ভাই, ভবের বোঝা দূরে ফেলে आए সকলে नाची गाई। आनंद करने का, मौज करने का समय है, माँ को सेंटर करके, माँ को प्यार करके। कैसे
नंद बसु के घर में भगवान जाके क्या किया, वो परवर्ती दिन में हम लोग चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज फिर शुक्रवार में माँ की मधुस्मृतियाँ शारदा संघ का क्लास होगा। समान वेकेशन समापन हो गया, कितना जल्दी। फिर 10 बजे से शारदा संघ का हाइब्रिड सेशन, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, माँ की मधुस्मृतियाँ एवं शाम को संध्या रीति के पुराण नारद भक्ति सूत्र का प्रवचन। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।